सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 11वें अध्याय के 25 श्लोक तक हमने विचार किया। 25 में कहा था द्रंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालासन नलसन्निभानि दिशोः दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्निवास, बहुत सुंदर संबोधन। इसके दो अर्थ बताते विद्वान लोग। जगत निवसति अस्मिन, जगत जिसके अंदर समाया हुआ है, जगत निवसति अस्मिन, अथवा यह जगति निवसति, अथवा जो जगत में सर्व व्यापी बन करके रहता है, यह जगति निवसति। कहीं भी सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो महावाक्य है वही इसमें साकार होता है। सह जगति निवसति वा जगत निवसति अस्मिन्, जगत जिसमें समाया हुआ है वो जगन निवास, अथवा जो जगत में हर एक कण कण में समाया हुआ है वो जगन निवास। ऐसे जगन निवास आप द्रंष्ट्रा करालानि मुखानि, सारे के सारे मुख के विशेषण है। मुखानि कीदृशा मुखानि, द्रंष्ट्रा करालानि अनल सन्निभानि मुखानि। ऐसे आपके मुख जो है बड़े बड़े दाढ़ वाले, मानो की विकराल रूप धारण किया हुआ है। काल अनल, काल रूपी जो अग्नि है मानो वो एकदम भयंकर उठा हुआ है। ऐसे ते मुखानी, ऐसे आपके मुख दृष्टवा, देख करके क्या हुआ, मेरा तो सारी की सारी दिशाएं ही वो भूल गया। दिशा न जाने न लभे शर्मा, मुझे कहीं भी किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए भगवान, हे देवेश प्रसीद, आप मेरे ऊपर कृपा करे और मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, ताकि मैं भी ये शिकार न हो जाऊं कहीं इनके साथ साथ। तो अर्जुन को मानो अपने आप में एक प्रकार का भय भी हो रहा है। अब शुरू में हमने देखा था कि अर्जुन के मन में शंकाएं हो रही थी कि यद्वा जयेम यदि वा न जने जयेयु, वो हमें जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, इसके अंदर मुझे बड़ी शंका हो रही है। अर्जुन को दूसरे अध्याय के शुरू में ही उसने कहा था, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। तो ये तत् न विद्मः, हम नहीं जान पा रहे हैं, मैं नहीं जान पा रहा हूं कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। ये जो द्विधा थी अर्जुन के मन में, शंका थी, उस शंका का भी यहाँ निरासन अपने आप हो रहा है। एभ्य मम पराजय आशंका आसीत, अर्जुन के मन के भाव भाष्यकार कह रहे हैं, जिन शूरवीरों से मुझे पहले पराजय की आशंका थी वह भी अब चली गई। इसलिए जो है मुझे वो तो शंका नहीं रही। अभी तो लग रहा कहीं मैं भी इसका, इस विराट रूप का मैं भी कहीं शिकार न हो जाऊं, ऐसा मानो उसके मन में भय हो रहा है। तो सारी की सारी जनता आपके अंदर समाये जा रही है और उसको देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ।
26वां श्लोक। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्ट्राकरालानि भयानकानि दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। सन्दृश्यन्ते तूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। ये दोनों श्लोकों का साथ में एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। उसका ऊपर वाला का वर्ब जो है क्रियापद नीचे वाले में। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव अवनिपालसङ्घैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। अमी एते, अमी मतलब एक निकटवर्ती लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, यह सारे कौन है वो? अमी त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा। त्वाम तो क्रियापद के साथ जाए, त्वाम विशन्ति, आपके अंदर जा रहे कौन कौन? ये पुत्राः। कस्य पुत्राः? धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। ये सारे के सारे पुत्र जो है ना, हमेशा पुत्र शब्द आता है जो अपने वंश को, पितरों को पुम नरका तारयति इति पुत्रः, नरक से बचाता है, मतलब क्रिया कर्म के द्वारा उस दिवंगत आत्मा के लिए वो क्या करता है, जब है तब तक सेवा करता है, और जब यहाँ से निकल जाते तब भी उनके नाम की जो जो क्रिया होती है वो कर करके उनको ऐसे नरक से बचाता है। इसलिए ओम नरकात् तारयति इति पुत्रः। तो ऐसे ये धृतराष्ट्र के पुत्र है सारे के सारे। वो क्या करेंगे भगवान जाने, लेकिन वो उस है तो सारे किसके? धृतराष्ट्र। तो एक दो नहीं, सर्वे सर्वे पुत्राः धृतराष्ट्रस्य, ये सारे के सारे पुत्र जो है दुर्योधन आदि, सह एव एक साथ, साथ ही साथ, अवनि पाल संघैहि, और इसमें च लगा करके, और अवनि पाल, अवनि मतलब पृथ्वी, पाल मतलब जो क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो कौन करते हैं? राजा लोग है ना। तो अवनि पाल का अर्थ हुआ राजा। और एक दो नहीं है, संघई ही, ऐसे समूह के समूह। तो अवनि पाल संगाः तैहि अवनि पाल संगैहि सहै एव, साथ साथ ही ये राजा के बड़े बड़े समूह एक साथ, क्योंकि सारे आए थे अपने अपने दोस्त को खुश करने के लिए, उनके पक्ष में लड़ने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे संघ मतलब समूह एक साथ, सर्वे कहा उसका क्रियापद है प्रविशन विशंति, त्वाम विशंति। कौन? तो कहते ये आपके सामने पास वाले भीष्मः द्रोणः,
ये भी हमारे महारथी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, ये भी सारे के सारे, इवन सूत पुत्र है ना, कर्णम च, जो कर्ण है, जो अपने मित्र की मदद कर रहा है, उनके पक्ष में वहां पे डटा हुआ है। सूत पुत्र, तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, तथा यहाँ पर भी अर्जुन जो है छोड़ता नहीं, कर्ण नहीं बोलेगा, सूत पुत्र बल करके उसको जो है उसको कमजोर करने के लिए, है ना। तो सूत पुत्र तथा असौ, ये सूत पुत्र कर्ण भी, हाँ। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, त्वाम विशंति सह अस्मदीय ही अपि योध मुख्य ही, और इनके साथ साथ अस्मदीय, त्वदीया मदीया अस्मदीया, अस्मद हमारे पक्ष के, अस्मदीया, हाँ। तो अस्मत् हमारे पक्ष में जो है, जो दृष्ट दुम्ना आदि आदि जितने सारे योद्धा लोग थे, वो भी अस्मदी ही सह योध मुख्य ही, योधानाम मुख्य ही प्रधान, जो हमारे पक्ष में प्रधान योद्धाओं है, वो उनके सहित सबके सब अस्मदीय ही योद्ध मुख्य ही अपि सह, साथ साथ ही किम कुर्वन्ति, विशंति, कुत्र, त्वाम विशंति। तो त्वा एकदम शुरू में है इस श्लोक के, और विशंति नीचे वाले श्लोक में उसका क्रियापद है ना। तो त्वाम विशंति के, अमी, ये सारे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः विशन्ति, अवनीपाल संगैः सह एव सर्वे विशन्ति, भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा अमी त्वाम विशन्ति। और वो तो छोड़ दीजिए, हमारे पक्ष के अस्मदीय ही अपि, हमारे पक्ष के भी, कौन, योध मुख्य ही, जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग है, वो सारे के सारे क्या हो रहे, विशंति, है ना, ते विशंति, त्वाम विशंति। तो इस 27वें श्लोक में वही कह रहे हैं, वक्त्राणि विशंति, आपके मुख में क्या कर रहे, प्रवेश कर रहे, ते वक्त्राणि, आपके मुख में। और कैसे, आराम से नहीं, धीरे धीरे नहीं, त्वरमाणाः, शीघ्रता से, त्वरायुक्ताः सन्तः, बड़ी जल्दी से, शीघ्रता से ना, उस मुख में वो प्रवेश कर रहे हैं। कैसा मुख है, द्रंष्ट्र करालानि भयानकानि, द्रंष्ट्रा करालानि किम विशिष्टानि मुखानि, तो कहते ये किस प्रकार के मुंह है उसके, तो कहते बड़े बड़े दाढ़ों वाले, विकराल भयंकर मुख वाले, भयान भय आनकानी, बड़े बड़े मुख, द्रंष्ट्रा कराली, भयंकर दाढ़ों वाले, ऐसे भयंकर आपके मुख, वक्त्राणी। ये हमेशा हम देखते कि विशेष्य के साथ ही विशेषण की विभक्ति होती है ना। तो वक्त्राणी ये विशेष्य है, कीदृश्यानि वक्त्राणि, द्रंष्ट्रा करालानि वक्त्राणि, भयानकानि वक्त्राणि ते विशंति, ये सब के सब उसके अंदर क्या कर रहे, प्रवेश कर रहे हैं। और फिर कुछ क्या हो रहा है, अंदर जाते जाते मानो वो चबाते जा रहे, बीच में चिपक रहे, केचित कुछ, मुखानी प्रविष्टानाम मध्य, कुछ जो है अंदर चले गए, और कुछ जो है वो मशीन में जैसे कुछ अटकता है ना, वैसे यहाँ पर भी भगवान के मुंह में, वो विशाल विराट रूप के मुंह में चिपकते हुए, केचित विलग्ना, चिपके हुए, कहा, दश दशन अंतरेशु, दशन मतलब दांत, अंतर मतलब उसके बीच में, दांतों के बीच में, अंतरेशु केचित विलग्नाः, मतलब वहां कुछ फंसे हुए उसके अंदर, कैसे, संदृश्यन्ते, ऐसे दिखाई दे रहे मानो वहां वो चिपके
अटके हुए हैं। और कुछ तो अंग चूर्णितैहि उत्तम अंगैहि। चूर्णितः उत्तमः अंगः ते चूर्णित उत्तमांगाः तैहि। चूर्णित मतलब उसको जो है चबाए हुए। चबाए हुए क्या? ते अंगई। अंग कौन से अंग? उत्तम अंग। हमारे शरीर के कुछ सामान्य अंग होते, कुछ उत्तम अंग होते। क्यों? इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुम जो है हेलमेट पहनो, है ना? क्यों? जो हेड होता है, सिर होता है, वो हमारा मुख्य अंग है ना? हाथ कटेगा, है ना? अगर उंगली कटेगी तो भी आदमी जिएगा, मरेगा। लेकिन अगर सिर को लग जाता है तो आदमी नहीं बचता। इसलिए सिर को क्या कहा जाता है? उत्तम अंग। तो ऐसे सर जो है इनके योद्धाओं के, तो वो उत्तम अंग मतलब उनके अलग अलग शरीर के जो अंग है चूर्णित ही, वो मानो सारे के सारे जो है चिपके हुए, और वो कैसे विचूर्ण मतलब बहुत जो है उसको चबाए हुए हैं। ऐसे इस विराट मुख के अंदर ये सारे उत्तम अंग मतलब उनके स्वर भी उसके अंदर मानो चबाए जा रहे। और उसके अंदर कुछ जो है उनके दांतों के बीच में दशन अंतरेशु केचित विलग्ना, कुछ फंसे हुए क्या हो रहा है? संदृश्यन्ते, ऐसे दिखाई देते। इसलिए केचित संदृश्यन्ते, वहां दिखाई देते हैं। तो 26 और 27 श्लोक के अंदर ये बताए जा रहे हैं कि ये सारे के सारे राजाओं के समूह, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण, और हमारे पक्ष के सह अस्मदैहि योध मुख्य, हमारे भी पक्ष के जो मुख्य मुख्य वीर योद्धा लोग है, ते वक्त्राणि त्वरमानाः विशन्ति। कैसे मुख में? द्रंष्ट्रा करालानि भयानकानि, ऐसे भयंकर मुख में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। और धीरे धीरे नहीं, त्वरमानाः। और उसी बीच में कुछ जो है, कुछ लोगों के शरीर, कुछ लोग शरीर के अंग केचित दशनांतरेशु द्विलग्नाः, कुछ तो उसके अंदर मानो फंसे हुए संदर्शन से ऐसे दिखाई देते हैं। और चूर्णित ही उत्तम अंगई, उनके उत्तम अंग मतलब उनके सिर जैसे वो वहां चबाए हुए और वो कुछ वहां अटके हुए ऐसे दिखाई दे रहे। तो ये अर्जुन अपने जो जो उसने देखा है अपने अनुभवों को वहां बता रहा है। अब त्वरमानाः विशन्ति, इसके बारे में कहते कैसे जाते हैं, उसकी यहाँ पे उपमा एक उदाहरण देते हैं। कथम प्रविशन्ति मुखानि इति आह, किस प्रकार मुख में प्रवेश कर रहे हैं, इसके बारे में इस आने वाले श्लोक में समझाते। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा और तथा हमेशा दोनों का कनेक्शन रहता है। तो कहते यथा द्रवंती, नदी ना बहवः वेगाः द्रवंती। पहले पदच्छेद करते हैं। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि
अभी विज्वलंती तो द्रवंती, यथा द्रवंती जैसे नदियां बहती है, द्रवंती नाम, एक नहीं अनेकों, बहवह नदी नाम अम्बुवेगा, नदियों के जो वेग है, जो जल प्रवाह है, बहुत से नदियों के जल प्रवाह है। अम्बु मतलब जल, वेगा मतलब उसके प्रवाह, है ना। बहवह अम्बुवेगा, अनेकों प्रकार से समुद्र के अंदर नदियां जो है आके समा जाती, समुद्रम एवं, और कहीं नहीं जाएगी, समुद्र में ही अभिमुखा, उनकी ओर, उसके तरफ, समुद्र की तरफ जो है क्या करते हैं, द्रवंती, अभिमुखा द्रवंती, जैसे ये नदियां अपने तीव्र वेग के साथ नदी समुद्र की तरफ ही दौड़ती है, तेजी से दौड़ती है। तो फिर तथा, ठीक वैसे ही, अमी नरलोकवीराह, ये सारे के सारे नरलोक, ये जो लोक है, नरह लोकाह, मनुष्य लोक शूराह, इस मनुष्य लोक के शूरवीर जो है भीष्मादि, अमी नरलोक वीराह किम कुर्वन्ति, प्रविशन्ति, प्रवेश कर रहे हैं, आपके अंदर समा जा रहे हैं। तव वक्त्राणी, आपके मुख में, आपके मुख में ये तीव्रता से प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार का मुख है, वक्त्राणी अभिज्वलंती, मानो आपका जो मुख है प्रज्वलित प्रकाशमान, ऐसे मुखों में वो प्रवेश करते जा रहे हैं। वक्त्राणी बहुवचन है, बहुत सारे वक्त्र ऐसे मुख है, उसके अंदर विज्वलंती, सबके सब जो है विशंति, तो जो तेज प्रकाशित प्रज्वलित आपके मुख, उसके अंदर सारे के सारे नरलोक वीराहा, अमी, यह सारे सारे तव वक्त्राणी विशंति, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे नदियों का वेग चारों ओर से समुद्र में ही प्रवेश करते हैं तीव्रता के साथ, ठीक वैसे ही ये सारे के सारे नरलोक, ये राजा लोग, हाँ, सारे के सारे जो है आपके मुख में ही, कैसा मुख, एकदम भयंकर, एकदम प्रज्वलित मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और एक उदाहरण देते हैं, ते किमर्थम प्रविशन्ति, किसके लिए, वहां जाने के बाद क्या होड़ लग रही है, क्या पाने जा रहे हैं, कौन पहला आएगा नंबर, दूसरा आएगा, ऐसा है कुछ। तो यहाँ किसके लिए दौड़ रहे हैं, तो बताते उनका उद्देश्य क्या है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तो कीदृशम किमर्थम, अब यहाँ किस प्रकार से और किसके लिए, तो कहते हैं यथा जैसे, प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः प्रविशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः, तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंगाः विशन्ति, ये जितने सारे कीड़े होते पतंग, पक्षीगण आदि, जो
कीड़े जो क्या करते हैं, विशंति, कहाँ, प्रदीप्तम, ज्वलनम, जो आग होती है, दीप होता है, जहां जहां उनको आग दिखती है चमकती हुई, वहां जो है सारे के सारे ये कीड़े मकोड़े जो है क्या करते हैं, उसके अंदर दौड़ पड़ते, मतलब उड़ उड़ करके वहां प्रवेश करते हैं। तो पतंगा यथा ज्वलनम प्रदीप्तम विशंति, ऐसे प्रदीप्त अग्नि में अथवा जो कोई भी वहां पर जलती हुई आग है उसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, है ना। किसके लिए, और कुछ भी उसका उद्देश्य नहीं, मात्र नाशाय। वहां जाने के बाद क्या है, स्वाहा, तो वापस थोड़ा आता है ना? तो वहां जाने के बाद सबका सब जो है वो अपना ही वहां पे क्या करते हैं, बलिदान देते हैं खुद ही जो है उसके अंदर, है ना। तो नाशाय, और कैसे, समृद्ध वेगा, और उनका वेग जो है कोई सामान्य नहीं, बहुत तीव्र गति से आकर के अत्यंत वेग से उस प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं। तो समृद्ध वेगा पतंगा ज्वलनम प्रदीप्तम नाशाय विशंति, इतने तेजी से आकर के उसके अंदर प्रवेश करते, मात्र केवल अपने आप को नष्ट करने के लिए, खत्म करने। तो ये यहाँ पे उदाहरण दे रहे कि जैसे वो कीड़े, मकोड़े अपने आप जो है उसके अंदर अपने आप को जलाकर भस्म करते हैं, तथा एव, वैसे ही नाशाय विशंति, ये सारे के सारे नष्ट करने के लिए अपने आप को लोकाहा विशंति, ये सब के सब लोग, प्राणिनः, जितने सारे प्राणी हैं वो, ये जो लोग है, राजा लोग, सब के सब, तव अपि वक्त्राणि, आपके ही मुख में, विशंति, है ना। और यहाँ पर भी कहते हैं समृद्ध वेगा, यहाँ पर भी कोई भी उसके अंदर कमी नहीं है, बहुत तीव्रता से उसके अंदर जाते जा रहे हैं। तो समृद्ध वेगा इमा लोकाः तव अपि वक्त्राणि नाशाय विशंति, नष्ट होने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए तेजी से आपके मुख में दौड़ते जा रहे हैं, जैसे कीड़े आग में जाकर के अपने आप को खत्म करते हैं। 4 श्लोक साथ में बोलते, 26 से। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।